हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसकी डेफिनेशन होती है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हमको सबसे पहले यू डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आपके पास यूनिवर्सल सेट जरूर होना चाहिए और एक ऐसा सेट हो जो कि यू का सबसेट हो, उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। पहली बात तो यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। दूसरा, जो सेट आप जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए वो सेट यू का सबसेट होना जरूरी है। क्योंकि ध्यान से देखिए, लिखा है ए बी अ सबसेट ऑफ यू देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, जिसको ए डैश से डिनोट करते हैं, क्या होगा? उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो यू के एलिमेंट होंगे लेकिन वो ए में नहीं होने चाहिए। कुल मिला के अगर हम समझें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो यू में तो होगा लेकिन वो ए में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए डैश इक्वल टू, ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू एक्स। एलिमेंट्स कौन से होंगे? यू के होंगे, लेकिन वो ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए। यू के एलिमेंट तो हो लेंगे हम, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि वो ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तभी वो एलिमेंट्स ए डैश में आएंगे। और इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, डिफरेंस ऑफ सेट्स जो आप लोग जानते हैं। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड ए डैश, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये कंप्लीट हो। एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया है, यू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी सेट ले सकते हैं लेकिन हमने ले लिया। अब आपको एक सेट ए लिखा है, 1 2 3 दिया गया है, और एक बी सेट भी ले लेते हैं, बी इक्वल टू 3 4 5 लिख लेते हैं। अब हमको दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ए डैश को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बोलते हैं। क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए को छोड़ करके यू का पूरा एलिमेंट। ध्यान देखिए, 1 2 3 ए में है तो 1 2 3 यू से छोड़ना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 लिखेंगे, 4 5 6 7 और 8, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब कि यू के एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट्स ए में नहीं होना चाहिए, तो ए डैश में जरूर होगा। नाउ बी डैश, बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालना चाहें क्या होगा? तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी में देखिए, बी में कौन कौन से? 3 4 5 छोड़ दीजिए, 1 2 6 7 8 आ जाएगा, 1 2 6 7 8, ये आपको बी डैश मिल गया। इस तरीके से आप कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक सेट और ले लेते हैं, सपोज दैट हम सी ले लेते हैं और सी को एज्यूम कर लेते हैं सी इक्वल टू 9 10, और हम कहें कि सी डैश निकालो, तो सी डैश आप नहीं निकाल सकते हैं, नहीं, नॉट पॉसिबल, नहीं निकाल सकते हैं, नॉट पॉसिबल। सी यू का सबसेट नहीं है, इसलिए आप सी डैश नहीं निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है कि आप ये फाइंड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जो भी सेट हो यू का सबसेट होगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट निकाला जा सकता है। इसलिए यू यूनिवर्सल सेट दिया होना जरूरी है फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।